हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम बात करते हैं एक्सेल को कस्टमाइज़ करने के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टरी देखा था कि किस तरीके से ये पूरा जो एक्सेल का आउटलुक है किन किन चीज़ों में डिवाइडेड है, किस चीज़ को हम किस नाम से जानते हैं, वो सारी चीज़ें। अब हम देखते हैं कि इस एक्सेल को अगर हमें अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करना है तो हम किस तरीके से हम कर सकते हैं। एक्सेल में मेनली जो दो चीज़ें, एक वर्कबुक है, एक वर्कशीट है। वर्कबुक यानी कलेक्शन ऑफ डिफरेंट शीट्स, और एक वर्कबुक में हम मल्टीपल शीट्स को ऐड कर सकते हैं, जो हमने देखा था कि यहाँ नीचे जाकर हम मल्टीपल शीट्स ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसको कस्टमाइज़ कैसे करना है। उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ फाइल में जाते हैं, फिर यहाँ ऑप्शंस चूज़ करते हैं। ऑप्शंस चूज़ करने के बाद में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं, जनरल, फार्मूलाज, ब्रीफिंग, सेव। हम सबसे पहले देखेंगे कस्टमाइज़ रिबन वाला ऑप्शन। कस्टमाइज़ रिबन में ये है कि हम कौन सी टैब्स जो हैं अपने रिबन में शो करना चाहते हैं, किसको नहीं शो करना चाहते। अगर किसी टैब में कुछ फंक्शंस इंक्लूडेड हैं, उनमें से हम कुछ फंक्शन को हटाना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इस ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। जैसे अभी हमें यहाँ दिखाई दे रही हैं, अगर यहाँ जैसे हम देख सकते हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये सारी टैब्स अवेलेबल हैं। अगर मैं यहाँ से इंसर्ट को अनचेक कर देती हूँ और इन सेटिंग को हम ओके करके अप्लाई कर देते हैं, तो अब मुझे अपने जो वर्कबुक है इसमें इंसर्ट वाली टैब मुझे विजिबल नहीं है। अगर हमें उसे फिर से विजिबल करना है तो हमें यहाँ ऑप्शंस में जाना है, कस्टमाइज़ रिबन, और इंसर्ट को फिर से चेक कर देंगे और ओके कर देंगे, तो हमें वो इंसर्ट टैब फिर से अपने रिबन में डिस्प्ले होने लग जाएगी। फिर है, अगर हम कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं अपने एक्सेल में और हम उसके लिए एक नई टैब क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन भी हमें एक्सेल देता है। यहाँ न्यू टैब वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। अपनी यहाँ ये न्यू टैब हमें विजिबल हो गई। हम इसको रीनेम कर सकते हैं। तो मैंने लिखा माय टैब, तो इस नाम से यहाँ पर हमारे पास ऐड हो जाएगी। अब माय टैब में हमें कौन से ग्रुप्स डालने हैं वो भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर हमें फ़ॉन्ट वाला ग्रुप ऐड करना है तो हमने उसे सेलेक्ट किया और ऐड किया। ऐड करते ही फ़ॉन्ट जो है वो हमारे माय टैब के अंदर ऐड हो गया। उसके अलावा अगर मुझे कोई और ऑप्शंस ऐड करने हैं, जैसे हमें शेप्स ऐड करना है, तो हमें उसे सेलेक्ट करना है, ऐड करना है, और अब शेप्स भी हमारा जो माय टैब हमने कस्टम टैब बनाई है उसमें अवेलेबल हो जाता है। हमने इसे ओके किया। ओके करने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर माय टैब एक और ऐड होकर आ गई, जिसमें हमारे पास शेप्स और ये फ़ॉन्ट दोनों ही फैसिलिटीज़ जो हैं वो हमने ऐड की थी। सिमिलरली हम और भी फीचर्स जो हमारे फ्रिक्वेंट यूज़ में आते हैं, हम उन्हें एक ही टैब में, जैसे अलग अलग टैब में अलग अलग फीचर्स हैं, लेकिन हमें मिक्स्ड फीचर्स अपने ईज़ के लिए चाहिए, तो हम एक नई टैब बनाकर उसमें जो जो फीचर्स हम यूज़ में लेते हैं उन सबको वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम और किन चीज़ों में इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला है जनरल ऑप्शन। जनरल में हम अगर हमें इसका थीम चेंज करना है, कलर स्कीम चेंज करनी है, सिल्वर के बजाय अगर हमें ब्लैक लेना है या ब्लू लेना है, उसके अलावा इसमें कितनी हमें शीट्स ऐड करनी है। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 3 शीट्स ऐड होकर आती हैं। अगर हमें मल्टीपल चाहिए तो हम उन शीट्स को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमें कौन सा फ़ॉन्ट साइज़ चाहिए, अगर हम 11 होता है, 11 के बजाय हम 14 चाहते हैं, हमें किस टाइप का फ़ॉन्ट इसके अंदर चाहिए, तो हम उन सभी को यहाँ से सेलेक्ट करके जनरलाइज कर सकते हैं। यूज़र नेम, हमें जब शीट क्रिएट हो रही है तो उसका यूज़र नेम हमें कोई और यूज़र नेम देना हो, HP की बजाय, ये HP का लैपटॉप है तो HP नाम इसने बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट किया है। अगर हमें कुछ और देना है तो हम वहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं।
और ओके करने पर वो सारे फीचर्स हमें अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे हमने अभी इसको ब्लैक थीम चूज़ की थी तो ये इस तरीके से हमारे पास शो किया इसने। हम वापस से इसको सिल्वर थीम पर ही कर देते हैं तो वही नॉर्मल जैसा पहले अवेलेबल था वही चीज़ हमें डिस्प्ले हो जाती है। नेक्स्ट इज़ फार्मूलाज में भी हम अगर ऑटोमेटिक वर्कबुक कैलकुलेशन कैसे होने हैं, ऑटोमेटिक करने हैं और ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल्स, या हमें मैनुअल उसे कैलकुलेशन वाला प्रोसीजर करना है किसी भी फार्मूला को लगाने के बाद। फार्मूला जैसे ही हम एक अक्षर टाइप करते हैं तो ऑटो कंप्लीट वाला फीचर, हमें अगर कोई भी चीज़ को एक्टिवेट करना है तो हमें उसे उस चेकबॉक्स को चेक करना है, अगर डीएक्टिवेट करना है तो उसे अनचेक करना है। इनेबल बैकग्राउंड फॉर एरर चेकिंग, अगर हमें एरर दिखा रहा है किसी उसमें फंक्शन में तो वो किस कलर में वो एरर आनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम और भी बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर हैं जिन्हें हम चूज़ कर सकते हैं। फिर आता है हमारा प्रूफिंग, कि अगर हमने कोई टेक्स्ट में डेटा एंटर किया है तो उसकी जो प्रूफिंग है वो एक्सेल किस तरीके से करें। जैसे अगर इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस, हमने कोई लेटर अपर केस में डाले लेकिन हमें उसे एज एन एरर शो नहीं करना है, इग्नोर करना है, तो वी हैव टू चेक दिस ऑप्शन। अनचेक करेंगे तो वो उसे इग्नोर नहीं करेगा और अगर चेक करेंगे तो वो उन्हें इग्नोर करेगा। इग्नोर वर्ड्स दैट कंटेन नंबर्स, अगर हम कोई ऐसे नाम एंटर करते हैं जिसमें नंबर भी हमारा आ रहा है, उसे हमें इग्नोर करवाना है तो उसे हमें चेक करना है। इस तरीके से यहाँ पर डिफरेंट कस्टम डिक्शनरीज़, अगर हमें कोई वर्ड अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो हम अपने एक्सेल में बार बार यूज़ करना चाहते हैं बट उसे एज एन एरर शो नहीं करना चाहते हैं तो हम उसे डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा फिर नेक्स्ट है हमारे सेव, ये किस तरीके से सेव होना है। सेव फाइल्स इन दिस फॉर्मेट, एक्सेल वर्कबुक के फॉर्मेट में सेव होना है। ये है डिफ़ॉल्ट ऑप्शन क्या है। फिर हमारा आता है कीप द लास्ट ऑटो सेव्ड वर्जन इफ़ आई क्लोज विदाउट सेव, कि लास्ट ऑटो सेव्ड वर्जन को ही हमें सेव रखना है, किस जगह पे हमें जाकर सेव करना है, डिफ़ॉल्ट लोकेशन क्या देनी है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ऑटो रिकवर कितने देर में इंफॉर्मेशन, कितनी देर में वो सेव हो जानी चाहिए। इसके अलावा है लैंग्वेज जनरली जो यूज़ इंग्लिश है, अगर हमें हिंदी में इनेबल करना है तो हमें उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि उसकी प्रूफिंग के लिए हमें चाहिए। नेक्स्ट एडवांस्ड ऑप्शंस, क्विक एक्सेस टूल बार, ये पोर्शन होता है जिसमें हमारा सेव, रीडू, अनडू और फॉर्म वाला ऑप्शन अवेलेबल है। अगर हमें और भी ऑप्शन इसमें ऐड करने हो, सपोज़ हमें ईमेल वाला ऑप्शन ऐड करना है तो यहाँ से हम ऐड करेंगे तो यहाँ ईमेल आ गया, ओके करेंगे तब हमारे पास में ईमेल वाला ऑप्शन भी हमारे जो क्विक एक्सेस टूल बार है उसमें अवेलेबल हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ मल्टीपल ऑप्शंस हैं, हमें कुछ एडिंग्स इसमें इंस्टॉल करने हों तो हम वो भी कर सकते हैं। इस तरीके से ऑप्शंस वाले फीचर की मदद से हम अपने एक्सेल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं ताकि हमें काम करने में और भी आसानी हो, हम आसानी से उस पर काम कर सकें। थैंक यू।